हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट हम इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। जैसे क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, रिक्रूट हो जाते हो, फिर किस चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे, क्या ड्यूटीज आपको निभानी होगी, सिलेक्ट होने के बाद कंपनी की तरफ से कौन सी लोकेशन प्रोवाइड होगी, किस रेंज में सैलरी प्रोवाइड होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, शेयर करेंगे। बस आपको एक ही काम करना है, ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस करियर्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो रहेगी केपीएमजी कंपनी की तरफ से। केपीएमजी कंपनी की तरफ से आप डाटा एनालिटिक्स जॉब पोजीशन जॉब रोल के लिए ऑफ कैंपस सारे रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। डिटेल में बात करें तो सबसे पहले फुल टाइम जॉब रहेगा। जॉब ओवरव्यू की बात करें तो सेल इज सिंप्लीफाई इन its internal audit process to improve efficiency and better support business growth. This role is key to making these changes happen. मतलब एक important role रहता है जो कि सारी चीजें को चेंजेस करने के लिए जो है मतलब सपोर्ट करना होता है, बेटर परफॉर्मेंस के लिए, बेटर ग्रोथ के लिए, एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए जॉब पोजीशन रहती है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आईटी ऑडिट्स एंड रिलेटेड सर्विस पे काम करना होता है। आईटी ऑडिट्स के ऊपर काम करना होता है, इंक्लूडिंग कंट्रोल टेस्टिंग लाइक आईटीजीसी एंड सॉक्स एंड डेवलपिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को डेवलप करना होता है, आपकी जिम्मेदारी होती है। ऑडिट प्रोसेस रिव्यू को जो है रिव्यू करना होता है। रिव्यू ऑडिट प्रोसेस के ऊपर आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है रिलेटेड टू आईटी, आईटीजीसी, आईएसओ 27001 और सॉक्स के अंतर्गत। और मैनेजमेंट चेंजेस को जो है इंप्लीमेंट करना होता है, सिक्योरिटी चेंजेस पे इंप्लीमेंट करना होता है, सपोर्ट करना होता है एक्टिविटीज लाइक चेंज मैनेजमेंट, इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड यूजर एक्सेस कंट्रोल। कौन कौन एलिजिबल है तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीसीए ग्रेजुएशन है और एनी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट विद 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, आईटी जीसी एक्सपीरियंस है, आप इसके लिए एलिजिबल हो। मतलब देखो यहाँ पे एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, अगर आप फ्रेशर्स हो आप एलिजिबल हो, या 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस मतलब 2 साल तक का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस फील्ड होल्ड करते हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो इन आईटी ऑडिट्स एंड आईएसओ 20001 वुड बी रेफर्ड रहेगा। टेक्निकल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो ऑडिट टीम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस होता है, एक प्रेफरेंस मिल जाएगा। आईटी जनरल कंट्रोल्स, आईटीजीसी ऑडिट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, सर्बेंस ऑक्सले के बारे में नॉलेज होना चाहिए, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो ट्रैक रिकॉर्ड, हमेशा सक्सेसफुली कंप्लीटिंग आईटी ऑडिट प्रोजेक्ट को है ट्रैक करते रहना, वो है चेक करते रहना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। हाउ डिफरेंट बिजनेस फंक्शन ऑपरेट कैसे किया जाता है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऑडिट मेथोडोलॉजी के बारे में अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कैसे बिल्ड किया जाता है विद पीपल एट ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में आपको मेंटेन करना, बिल्ड करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है, डिलीवर करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। चैलेंजेस और जो है हैंडल करना होता है, अडेप्ट करना होता है डिफरेंट वर्क इन्वायरमेंट में। और रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनालिटी होनी चाहिए, अचीव गोल करने की क्षमता होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट कंफर्टेबल वर्किंग टाइप होना चाहिए ऑफ एवरी वर्क एनवायरनमेंट। और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन बोथ रिटर्न एंड वर्बल तो होनी चाहिए। वर्क लोकेशन इसका जो है हैदराबाद रहेगा, तेलंगाना। हाउ टू अप्लाई फॉर केपीएमजी ऑफ कैंपस ड्राइव 2025, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दी गई है। केपीएमजी अप्लाई लिंक जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना, फिर आप नीचे स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पे अप्लाई लिंक है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। एक नया पेज ओपन होगा, कैसे अप्लाई करना मैं फटाफट आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई भी वहाँ पे दिक्कत ना। एनालिस्ट जॉब पोजीशन इन डाटा एनालिटिक्स हैदराबाद लोकेशन, नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, वहां पर क्लिक करना है। यहाँ पे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, ईमेल आईडी फिलअप कर दीजिए, आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन चेक कर लीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अभी क्या होगा, आपने जो ईमेल आईडी यूज की थी उस ईमेल आईडी ओपन करना है, उस ईमेल आईडी पर आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा एचआर की तरफ से, आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन टाइटल के साथ। उसमें एक केपीएमजी की तरफ से यहाँ पे एक कोड आएगा जो कि वन टाइम पासवर्ड होता है, वो कोड हमें आ चुका है और हम यहाँ पे वो कोड यहाँ पे इंटर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोड इसलिए भेजा जाता है, कंपनी वेरीफाई करती है कि जो ईमेल आईडी आप यूज करते हो वो आप ही की है या नहीं है। वो वेरीफाई होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं जो कि एप्लीकेशन फॉर्म होगा। मैं फटाफट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले जो स्टेप रहता है, जनरल इन्फॉर्मेशन, टाइटल सेलेक्ट कर लीजिए, लास्ट नेम फर्स्ट नेम फिलअप कर देना, ईमेल आईडी वेरीफाई की वो चेंजेस नहीं करना, फोन नंबर फिलअप कर दीजिए कंट्री कोड के साथ, जेंडर फिलअप कर देना जो आपका जेंडर है। फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस जो है आपका वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे जेंडर हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया। फिर यहाँ पे नीचे आना है, एड्रेस कंट्री, एड्रेस डिटेल में लिख दीजिए, फिर सिटी पिन कोड लिख देना है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद स्टेट लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ,
एडिशनल ऐड नेशनल आइडेंटिफायर पर सिलेक्ट करना है कंट्री। यहाँ पे नेशनल आइडेंटिफायर जो आधार कार्ड, नेशनल आइडेंटिफायर और परमानेंट अकाउंट नंबर पैन, यहाँ पे 3 में से कोई भी आप यहाँ पे फिल अप कर सकते हो। इतना होने के बाद यहाँ पे फिल अप कर दीजिए। हमने यहाँ पे पैन कार्ड यहाँ पे पहले से यहाँ पे जो है फिल अप कर दिया था, परमानेंट अकाउंट नंबर। फिर यहाँ पे जो है गैप है क्या आपके एजुकेशन में, वर्कफोर्स में अगर है तो यस कीजिए, अगर यहाँ पे नो कर दीजिए। अगर रीजन है तो यहाँ पे रीजन देना है। वेटरन मतलब इसके पहले आपने कोई आर्मी वगैरह फोर्स में ज्वाइन किया तो यस करना, तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल सिलेक्ट कर देना। नेशनलिटी सिलेक्ट कर देना। डिसेबिलिटी स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। कैटेगरी अगर है तो लिख दीजिए डिसेबिलिटी है, तो अदरवाइज यहाँ पे आई डू नॉट हैव एन डिसेबिलिटी लिख दीजिए। फिर यहाँ पे नीचे आपके पास कोई एजुकेशन जो है हिस्ट्री वगैरह है तो यहाँ पे यस कर देना कि एक्यूरेटली आप यूज कर सकता है कंपनी, अपना ये रिकॉर्ड में रख सकते हो तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए, आपकी जिम्मेदारी। वो इंडिया में काम करने का परमिट है तो अगर आप इंडियन सिटीजन है बिल्कुल यस कर दीजिए। प्रेफर्ड लोकेशन तो अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको यहाँ पे इंडिया ही फिलअप कर देना है। करंट लोकेशन में भी अगर आप इंडियन सिटीजन इंडिया में रहते हो तो यहाँ पे करंट लोकेशन फिलअप कर दीजिए। इतना होने के बाद यहाँ पे रिज्यूमे अपना अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे सोर्स टाइप डायरेक्ट, सोर्स नेम करियर ड्राइव लिख दीजिए और सोर्स ईमेल आईडी हमारी ईमेल आईडी फिलअप कर दीजिए। इतना होने के बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिल अप कर देना है, स्पेस देके लास्ट नेम फिल अप कर देना और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे यहाँ पे देखो सेविंग कैंडिडेट इन्फो, सेविंग जॉब एप्लीकेशन इन्फो, हमारा जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिटिंग प्रोसेस पर चला जाएगा। अभी हमारी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिटिंग प्रोसेस पर जाने के बाद अभी एक हमें यहाँ पे एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। हमें राइट हैंड साइड में एक पॉपअप आएगा, देखो आप ग्रीन टिक के ग्रीन सर्कल में व्हाइट टिक है, थैंक यू फॉर योर जॉब एप्लीकेशन। ये पॉपअप आने के बाद समझ लीजिए आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अभी जो ईमेल आईडी हमने यूज की थी, देखो पॉपअप आना बहुत जरूरी है, पॉपअप फिर चला जाता है। फिर ईमेल आईडी ओपन करेंगे जो ईमेल आईडी हमने यहाँ पे वेरीफाई की है, फिर आप देखोगे कि HR@HCMTalentConnect.com की तरफ से जॉब एप्लीकेशन सबमिटेड टाइटल के साथ एक मेल आ जाता है। उसमें वही लिखा है कि जो एनालिस्ट डाटा एनालिटिक्स जॉब पोजीशन है वो कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड हो चुकी है, आपके द्वारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी कंपनी की जो रिक्रूटमेंट टीम रहेगी हमारी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद अगर उनके हिसाब से शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, उनके मैच हो जाते हैं उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और हमें कॉन्टेक्ट किया जाएगा और हमें इन्फॉर्म किया जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में। अगर आपने वीडियो अच्छे तरीके से देखा, जो प्रोसेस मैंने बताया, अगर फॉलो करके अपना फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है अप्लाई करने समय तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून, और वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी कहता है दिल से धन्यवाद।